तो चलिए शुरू करते हैं, लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज रेशनल नंबर ना। आपको बताया था हम लोग रेशनल नंबर पढ़ेंगे। कहते हैं रेशनल नंबर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा पता होना चाहिए रियल नंबर किसे कहते हैं ना, क्योंकि आपको कहानी तो मैं पूरा फ्लो आपको बता दूं कि नंबर्स को किस अंदाज में पढ़ा जाता है। फ्लो से एक और बात याद आई कि आपको आपका पैकेज आपको ना, जैसे ऑनलाइन चैप्टर्स चल रहे होंगे, जैसे जैसे चैप्टर्स होंगे उस तरह से आपको पैकेज, हर चैप्टर की शीट ना आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। थ्योरी वाला, मैथ्स में खासकर मैथ्स की थ्योरी वाला पार्ट और उससे रिलेटेड सवाल। ठीक है, सवाल थोड़ा देर में मैं भेजूंगा। कई कुछ बच्चे ना डायरेक्ट वीडियो भी आपको मिल रहा है रोजाना के हिसाब से, तो अब आप अपने सवाल तो वहां से कर सकते हैं। बस पैकेज को मैं थोड़ा लेक्चर, एक दो लेक्चर बचेगा तब मैं आपको शीट दूंगा ना। अभी फिलहाल तो मैं पैकेज खासकर इस चैप्टर में उतारना बहुत कुछ होता है डिफिनेशन, क्योंकि मैं क्लास थर्ड के डिफिनेशन से शुरू करूंगा। आपको नेचुरल नंबर किससे कहते हैं हर वो बातें सिखाऊंगा, तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको उतारनी पड़ेंगी। तो इसलिए मैं आपको शीट फॉरवर्ड करा दूंगा। अगर आपको लगे कि नोट्स को बहुत अच्छे से बनाना है तो शीट को भी आप देख लीजिएगा कि हाँ भाई इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं, उतारने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब आप उसका प्रिंट कैसे निकालेंगे? आप अगर आपके घर में प्रिंटर है तो आप उसको प्रिंट निकाल लीजिए, या अगर आपको लगता नहीं हम ऑनलाइन ही रखेंगे तो ऑनलाइन ही रखो। आप चीजों भी आपको उतारना तो आप उसमें से उतार सकते हैं ना। बहुत सारी काम की चीजें आपको दिखेगी। तो मैं एक किताब बना रहा था, अपना नेक्स्ट किताब है इसके लिए पॉकेट बुक, तो उसका पूरा कंटेंट मैं आपको दिलवा रहा हूँ, जिसमें आपको पूरी थ्योरी आपको एक जगह मिल जाएंगी, सारी थ्योरी। कुछ ट्रिक्स भी है मेरे, है ना, चैप्टर ट्रिक्स भी, मोस्टली चैप्टर ट्रिक्स हैं। 100 करीबन मैंने इंडिविजुअल ट्रिक्स उसमें डाले हुए हैं, तो सब आपको पर्सनली मिल जाएगा ना पीडीएफ के फॉर्म में। तो उसको आपको इस चैप्टर का मैं आपको आज ही, है ना, जैसे लेक्चर आप देखेंगे, लेक्चर के साथ ही आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो आप बहुत सारी चीजें इसमें से ना उतारें, आपको उसी शीट में आपको मिल जाएगा। इसलिए बस आप आज के लेक्चर को खासकर, आज और अगले वाले लेक्चर को बड़े खास कर आप बड़े आराम से खाली सुने। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो फिर से अब लौट कर नहीं पढ़ाया जाएगा। 11 12 पे जब आओगे तो टीचर एक ही बार बार 75 बार आपको नहीं सिखाने वाला है। तो जो आपने अपने बचपन में ना, अपने बचपन में थर्ड से जो चीजें आपने इग्नोर करके गए ना, मस्ती तफरी में निकाल दिया, तो 10th का पार्ट एक बार फिर से आया नवाब सर से खास करना। बिल्कुल मैं अगर पढ़ाऊंगा तो मैं अपने अंदाज में एकदम बेसिक से बात करता। आप कहाँ से पढ़ के आए इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अब जब आप नवाब सर से पढ़ रहे हैं और आपको ये बात नहीं पता तो इसमें आपकी गलती है। तो इसलिए आप बहुत अच्छे से सुनना जो बातें आपको सिखाई जा रही है। कहते हैं नंबर्स को जो बेसिकली नंबरों का बाप इज कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अभी ये ऑलरेडी देख चुके हैं ना, सबका बाप है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के भी दो बाल बच्चे हुए। एक को हम लोगों ने नाम दिया रियल नंबर, एक को हम लोगों ने नाम दिया रियल नंबर, जिसको हम लोग आर से दिखाते हैं। और दूसरा हुआ इमेजिनरी नंबर, है ना, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। वो नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, जो कि रूट के अंदर मान लो नेगेटिव नंबर जो लिखे होते हैं, उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अब बात आती है सर कि रियल नंबर के भी फर्दर बाहर भी रियल नंबर से हम लोग शुरुआत करेंगे ना। रियल नंबर कहते हैं किसे, यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। लेकिन रियल नंबर इनफैक्ट चाहो तो आप लिख ही लेते पहले ना कि रियल नंबर किसे कहते हैं। तो कहते हैं सर रियल नंबर को हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं ना। जिस कल को मैंने कहा नंबर लाइन पे कौन कौन से नंबर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो जितने भी नंबर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन सबको हम रियल नंबर कहते हैं। जैसे क्या हम 0 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल, जितने भी काउंटिंग नंबर है सर वो तो बड़े आराम से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। अप टू पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी, और निगेटिव की तरफ हम चले जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें निगेटिव इन्फिनिटी। मैं इसको जरा अच्छे से लिखते हैं, निगेटिव इन्फिनिटी। निगेटिव में जब जा रहे हैं जीरो के इधर जो नंबर होते हैं सब निगेटिव नंबर होते हैं, -3 -4 एंड सो ऑन, -5 भी ले लेते हैं ना, एंड सो ऑन। जितने भी काउंटिंग नंबर सर, इनफैक्ट जितने भी डिसमल्स हैं, डिसमल्स जितने भी नहीं सुनेंगे बहुत गौर से, डिसमल्स भी आपके दो तरह के होंगे, टर्मिनेटिंग। जितने भी टर्मिनेटिंग वाले हैं सबको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। जैसे 4.15 हो कहीं पे तो ये 4.15, ठीक है। स्क्वायर रूट के भी रिजल्ट को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर। बिल्कुल, √2 आपको याद होगा, 9th क्लास में आपने सीखा हुआ है। ये 1 यूनिट लेंगे, ये 1 यूनिट लेंगे सर, इन दोनों को ज्वाइन करा देंगे, आगे गिराएंगे तो ये हमारा √2 हो जाएगा। अच्छा सर √3, हाँ सर इस √2 को 1 यूनिट ऊपर ले लो और इसको ज्वाइन कर लो 90 डिग्री के पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, ये जो निकल के आएगा दैट विल बी √3। ये रिजल्ट आपका √3 हो जाएगा। ऐसे √9.3 रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं? बोला बिल्कुल, आप 9th क्लास में जाके देखो, आप √9.3 9.3 में एक जोड़ो, 10.3 एक रिजल्ट है, 1 यूनिट आ गया और नंबर लाइन पे उसको एक सेमी सर्किल रिप्रेजेंट करो ना, तो उम्मीद होगा आपको 9.3। हाँ, कोई भविष्यवाणी कर सकते हैं हम लोग कि कहाँ तक जाएगा, किसके बीच में आएगा, तो एक भविष्यवाणी कर सकते हैं सर। √9.3 होता है, √16 4 होता है, तो ये रिजल्ट जो भी होगा 3 और 4 के बीच में होता है। मैं अंदाजा लगा रहा हूँ यहाँ कहीं पे मान लो √9.3 है। सर क्या हम लोग पाई, है ना, पाई दैट इज 22/7 जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप बोलते हो, या फिर इसका एग्जैक्ट वैल्यू 3.1415
9 टू एंड सॉन जो चलता रहता है, क्या इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बोला बिल्कुल कर सकते हैं। आप देखो क्लास 9 में जाके देखना, मैग्निफिकेशन में जो लगा लगा के ना, मैग्नीफायर लगा लगा के दिखाए कितने अंदर प्लेसेस तक हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसको भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या हम निगेटिव नंबर, हाँ निगेटिव में भी आप ले लो माइनस का 2.5, निगेटिव में भी रिप्रेजेंट कर, क्या हम फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हाँ सर देख लीजिए 5/4 1.25 होता है, तो 1.25 यहाँ कहीं पे होगा 1.25। सर क्या हम लोग रिपीटिंग डिसिमल रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1.3 पे पार? बोला हाँ ये तो 4/3 लिखा है, तो ये 1 और 2 के बीच में होगा, 3 इक्वल पार्ट कर लो ना, सब 9 आप सीखा, तो ये वाला पहला पार्ट आपका 1.3 बार हो जाएगा सर। तो रिपीटिंग डिसिमल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हर वो नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसी को हम लोग कहते हैं रियल नंबर। और यही से आपको कहानी क्लास 10 में सिखाई जाती है कि बेटा रियल नंबर किसे कहते हैं। 10th क्लास में इनफैक्ट रियल नंबर वगैरह तो पढ़ाया गया, लेकिन रियल नंबर से रिलेटेड दो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ना, एक तो इसकी डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी होती है और दूसरा इसका मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी होता है। उस पर ज्यादा तवज्जो दिया गया है बेसिकली कि आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा और एक थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है ना, थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इस पे दो बड़े अच्छे यानी एलसीएम एचसीएफ निकालना या इससे रिलेटेड रिजल्ट जो है उसको आपको पढ़ाया गया। अब उसको समझने के लिए पहले बेसिक नंबर्स के बारे में आपको पूरा अच्छे से आना चाहिए, इसलिए आपको रियल नंबर ना, चैप्टर का नाम ही 10th क्लास में पहला चैप्टर, 9th क्लास में तो नंबर सिस्टम था, 10th क्लास में चैप्टर का नाम हो जाता है रियल नंबर है ना। तो रियल नंबर के बारे में आपको पढ़ाएगा, और 9th का पार्ट अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे मजा तो बिल्कुल नहीं आने वाला। ठीक है, कुछ बच्चों से जब मैं पूछता हूँ बताओ बेटा रियल नंबर किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं सर कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। कोई गलत नहीं कहते हैं, कलेक्शन ऑफ रेशनल इरेशनल नंबर बिल्कुल हम कह सकते हैं, लेकिन ये तो तब जब इसके बाल बच्चे हो जाए। रियल नंबर के दो बाल बच्चे हुए, एक का नाम दिया गया रेशनल नंबर है ना, और दूसरे का नाम दिया गया इरेशनल नंबर। रेशनल को हम लोग क्यू से दिखाते हैं, इरेशनल को हम लोग क्यू सी से दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं सब हम लोग बाद में जाके देखेंगे। रेशनल नंबर, अब ये नंबर के बारे में आप लोग 9th क्लास में या फिर अपने 7, 6 में भी पढ़ते आए हो है ना। रेशनल नंबर पर 8th क्लास में एक बार चैप्टर था रेशनल नंबर करके। तो रेशनल नंबर, अब कहते हैं सर इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर कौन सा? इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर तो मैं बता रहा हूँ, आज तो पूरी कहानी यहीं से शुरुआत करनी है, तो वैसे मैं ओवरफ्लो दे दे रहा हूँ क्योंकि आप पढ़े हुए चीजों को, ताकि आपको समझ में आएगा। कहते हैं रेशनल नंबर को भी हम लोगों ने ना 3 पार्ट में बांटा हुआ सर। एक तो पहला फ्रैक्शन, कि भाई फ्रैक्शंस जितने भी हैं वो सब के सब रेशनल नंबर होता है। फ्रैक्शन भी दो तरह का होता है, एक प्रॉपर वाला होता है, एक इम्प्रॉपर वाला होता है। थोड़ा जानेंगे ना इसके बारे में, फ्रैक्शन के बारे में। दूसरा जो हम लोग देखेंगे दैट इज इंटीजर्स है ना। इंटीजर्स जो होंगे वो आपको तरह तरह के इंटीजर्स हैं जिसके बारे में हमें पढ़ाना है। इनफैक्ट पहले तो हम लोग देखेंगे इवन इंटीजर किसे कहते हैं, फिर ऑड इंटीजर किसे कहते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि नेचुरल नंबर या होल नंबर किसे कहते हैं ना, नेचुरल नंबर या होल नंबर किसे कहते हैं। और नेचुरल नंबर और होल नंबर के अंदर ही एक पार्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। यानी जो भी हम ये डिवीजन देख रहे हैं इस सब के बारे में हम लोग देखेंगे। ये सब के सब नंबर जो होते हैं वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं। और एक और डिसिमल के हिसाब से भी अगर हम जाए सर, तो डिसिमल बताया ना मैंने, दो तरह का होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग वाले तो हमेशा डिसिमल जो है वो हमेशा रेशनल नंबर लिखे जा सकते हैं, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो बाल बच्चे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जो ये वाला हुआ है रिपीट वाला, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये वाले फ्रैक्शन भी हमेशा, या डिसिमल हमेशा रेशनल नंबर के पार्ट होते हैं। लेकिन जो रेशनल नंबर के पार्ट नहीं होते हैं डिसिमल, वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आप देख रहे होंगे ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला जो पार्ट है वो इरेशनल नंबर का पार्ट है। तो पूरी कहानी इरेशनल नंबर की यहीं से शुरू होगी। तो मैंने बस फ्लो चार्ट आपको दे रखा है जिससे आप ये समझ में आएगा कि हम लोग नंबर्स के बारे में जो पढ़ेंगे, तो पहले रेशनल नंबर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। उसको बहुत सर्टेन प्रॉपर्टीज है ना, ऑपरेशंस है रेशनल इरेशनल नंबर के बारे में, और कुछ प्रॉपर्टीज हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा वाली बातें, वो हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे जो कुछ भी आपको उतारना क्या, सब कुछ आपको शीट के फॉर्म में ना आपको दिख रहा है। सारी चीजें मैं कोशिश कर रहा हूँ जो भी चीजें आपको उतारने वाला हो है ना, वो आपको मैं यहाँ पे ब्लिंक करा दिया करूंगा, ताकि आप जो भी चीज उतारना वीडियो को पॉज करके वहां से उतार लें। आपके पास पैकेज ऑलरेडी प्रोवाइडेड होगा, तो आप वहां से भी आपने उतार सकते हैं। तो रियल नंबर के बारे में तो हम लोग जान गए सर। रियल नंबर हर वो नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इमेजिनरी नंबर वो नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो सर रियल नंबर के भी बाल बच्चे हुए क्या? हाँ वाला बिल्कुल बाल बच्चे हुए। एक रेशनल नंबर हुआ और दूसरा हुआ इरेशनल नंबर। तो पहले तो हम लोग जानेंगे रेशनल नंबर किसे कहते हैं ना, रेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं रेशनल नंबर के बारे में कि सर रेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो कहते हैं हर वो नंबर, बच्चों से जब मैं पूछता हूँ, जब क्योंकि 9th में पढ़ के आए हुए होते हैं वो, तो उनको तो ये पता होता है रेशनल नंबर सर नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q।
फिर आगे q इज नॉट इक्वल टू 0, यहीं पे शांत हो जाते हैं मोस्टली। मतलब करीबन 80% बच्चों को तो मैंने देखा वो यहीं पे शांत हो जाते हैं। जो यहीं पे शांत हो जाता है नंबर विच इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, उनके लिए तो मैं तुरंत सवाल डांटता हूँ, अच्छा बेटा ठीक है, रूट एक्स अपॉन रूट वाई वेयर रूट वाई इज नॉट इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है ना, इनडायरेक्टली क्वेश्चन में दे रहा हूँ। अब आपको ये बताना है ये जो नंबर लिखा है, नंबर मान लीजिए n है जो ऐसा लिखा हुआ है, तो आप क्या बोल सकते हैं n के बारे में, n इज व्हाट, है ना, देन n इज, है ना, देन n इज, आप बोलेंगे रेशनल नंबर, q फॉर रेशनल नंबर, QC ना सर इरेशनल नंबर, ना सर दोनों हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है एज वेल एज इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है, या सर रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, नॉट डिफाइंड भी हो सकता है, या कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है, ये तीनों हो सकता है। तो आपके हिसाब से सही आंसर क्या होगा इसका? तो अब जो बंदा ऐसा लिखा हो p बाई क्यू के फॉर्म में, तो रूट एक्स अपॉन रूट वाई p बाई क्यू के फॉर्म में, जहां पे नीचे वाला कभी जीरो नहीं है ना, नीचे वाला कभी जीरो नहीं है, तो अगर रूट वाई के भी जीरो नहीं है तो उस हिसाब से रूट वाई के भी जीरो नहीं है, तो आपसे पूछा गया n क्या है, फिर यहाँ पर नॉट डिफाइंड हटा दो, थोड़ा मजेदार हो जाए सवाल ना, नॉट डिफाइंड हटा देते हैं, ऐसा लिख लेते हैं ना, इमेजिनरी लिख लेते हैं ना, ऐसा करके, तो ये थोड़ा और मजेदार हो जाएगा। तो यूजुअली बच्चे बोलेंगे सर p बाई क्यू फॉर्म q इज नॉट इक्वल टू 0, तो आंसर तो a हो गया, बोला बिल्कुल गलत है। क्यों? कल को अगर मैं रूट के अंदर 4 लिख दूं और यहाँ पे नीचे 2 लिख दूं, तो ये रूट 4 रूट 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा रूट 2, थोड़ा सा आता होगा शायद आपको, रूट 2 कैंसिल करके एक रूट 2 हम लोग लिख सकते हैं, रूट 4 को बेसिकली रूट 2 इंटू रूट 2 लिखा, एक रूट 2 कैंसिल, तो रूट 2, तो आप थोड़ा सा तो पता होगा ये रूट 2 इरेशनल नंबर, तो जो आप बोल रहे हो रेशनल हो सकता है, रेशनल तो है ही नहीं, तो इरेशनल भी हो जा रहा है, इनफैक्ट रेशनल भी हो सकता है, मैं मना कब कर रहा हूँ, रूट 16 अपॉन रूट 4 लिख दीजिए आप, रूट 16 4 हुआ, रूट 4 2 हुआ, तो 4 और 2 कट के कितना आया 2, p बाई क्यू फॉर्म 2 अपॉन 1, तो ये रेशनल भी हो सकता है। तो सर रेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। लेकिन कल को अगर मैं माइनस रूट x के अंदर -9 लिख दूं, ठीक है, और y को सिर्फ रूट 9 लिख दूं, तो ये कितना लिखा हुआ, माइनस रूट 9 इज 3 आयोटा, ये कितना लिखा हुआ है 3 कैंसिल, तो दिस इज आयोटा, तो इमेजिनरी भी आ रहा है सर, क्योंकि x और y के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया है, बस रूट y के बारे में कहेंगे, रूट y को हम जीरो नहीं ले सकते, जब इसको जीरो नहीं ले सकते, इसलिए मैंने नॉट डिफाइंड का पार्ट हटा दिया कि नॉट डिफाइंड तो कभी आएगा ही नहीं, है ना, तो इसलिए यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो आपका ना छोटा सा नॉलेज, लिटिल नॉलेज, कहते हैं लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस थिंग ना, अधगी गगरी छलकत जाए ना, तो आधा अगर कहते हैं जो घड़ा होता है वो आधा अगर भरा होता है तो बहुत छलकता है, तो इसलिए लिटिल नॉलेज, नॉलेज रखो तो पूरा नॉलेज रखो। तो लोग इसमें फिर ऐड करते हैं वेयर p, q बिलोंग्स टू इंटीजर, अच्छा p और q इंटीजर होने चाहिए, फिर से हाँ सर p एंड q इंटीजर होने चाहिए, तो ठीक है, यहाँ पे हम है ना वेयर x, y है ना बिलोंग्स टू इंटीजर कर देता हूँ। अब हिसाब से a b c d एकदम सेम ऑप्शन, बस इसमें ये वाला कंडीशन और ऐड कर दिया गया। अब इस सवाल को क्लास नोट्स में उतार लेंगे ना रेशनल नंबर के डिफिनेशन के बाद। अब अगर मैं ये ऐड कर दूं x एंड y आर इंटीजर, तो उस हिसाब से अब आंसर आपका हो गया रेशनल नंबर, बिल्कुल नहीं, अभी भी आंसर इसका डी ही है, क्योंकि अभी भी ये सेम एग्जांपल और ये सेम एग्जांपल लिया जा सकता है। अब अगर मैं कर दूं ना सर रूट x एंड रूट y बिलोंग्स टू इंटीजर, अब ये जो भी लिखे होने चाहिए वो इंटीजर लिखे होने चाहिए, यानी अब हम ये वाला एग्जांपल ले सकते हैं ना, ये वाला एग्जांपल नहीं क्योंकि ये इंटीजर है ही नहीं, ये वाला एग्जांपल ले सकते हैं, ये वाला एग्जांपल आपने ये वाला ले सकते हैं, ये वाला एग्जांपल ले सकते हैं, इंटीजर नहीं लिखा हुआ है। अब जब आप अपने इंटीजर बोल रहे हो तो उस केस में a b c d है ना, तब आंसर इस केस में आपका a हो जाएगा, परफेक्ट, क्योंकि जब ये परफेक्टली इंटीजर हो, ये भी इंटीजर हो, तो p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, और ये वाला चीज जीरो कभी है ही नहीं, और p और q बिलोंग्स टू इंटीजर, ये रहा वेयर p, ये एग्जैक्ट p बोल दिया आपने, इसको q बोल दिया आपने, तो ये इंडायरेक्टली p लिखा हुआ है, q लिखा हुआ, तब हम बिल्कुल इसका सही आंसर a हो जाएगा ना, दैट इज रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को हम लोग q से दिखाते हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए, q फॉर क्वेश्चन डिवीजन वाला पार्ट चल रहा होता है, क्वेश्चन डी ना p बाई क्यू के फॉर्म में, इसलिए हम इसको q से उठाए हैं, बेसिकली क्वेश्चन के वर्ड से q से उठाए रेशनल नंबर। तो a rational number is represented as q and is defined as the ratio of two integers p and q written in the form p by q where q is not equal to 0 and p and q belongs to integers.
कुछ बच्चे यहाँ पे P and Q बिलोंग्स टू को प्राइम भी बोलते हैं। उन बच्चों के लिए कोई नहीं, बिल्कुल बोले आप, कोई गलत नहीं बोल रहे, एकदम सही बोल रहे हैं आप। को प्राइम भी होता है, एनसीईआरटी में दिखाऊंगा मैं, एनसीईआरटी में बात लिखा बड़े अच्छे से, को प्राइम वाली बात भी, ठीक है। फिलहाल अभी आप को प्राइम नंबर जानते नहीं, बस को प्राइम पढ़ा लेंगे, इसके बाद में बताऊंगा सच में को प्राइम वाली बात भी एकदम सही है, ठीक है। तो अब बात आती है सर अगर ऐसा होता है तो फिर एग्जाम्पल्स के बारे में बात करिए ना। अगर आप कहते हैं कि भाई ये नंबर्स को हम ऐसे नंबर जो इस अंदाज में लिखे हुए तो उसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं, तो आपके हिसाब से क्या 5/4 एक रेशनल नंबर है? तो बोला बिल्कुल है। इंटीजर उम्मीद है आपको इंटीजर पता होगा ना, इंटीजर किसे कहते हैं ना, उम्मीद है। नहीं पता तो बस 5 मिनट और आप रुके, आप रेशनल नंबर को मैं थोड़ा अलग अंदाज में पढ़ाता हूँ ना। इनफैक्ट रेशनल और इरेशनल को बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में, आपको किसी किताबों में नहीं मिलेगा, खासकर मेरी किताब को छोड़कर। मेरी किताब में मैं अपने अंदाज में चीजें सिस्टमेटिक कराऊं, है ना। आपको किसी किताब में इस अंदाज में लिखे, इस अंदाज में मैं आपको रेशनल नंबर पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, कल को मान लीजिए -10/3 लिखा हुआ, नंबर नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव तो इंटीजर होता है, ऑल्सो काउंटिंग नंबर, बस नेगेटिव के साथ लिखा हुआ है। और जैसे सिर्फ मान लीजिए सिर्फ 5 लिखा होता, तो अब तो नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो 0 लिखा हुआ, मतलब बिल्कुल नहीं, नीचे कुछ नहीं लिखा होता तो नीचे 1 लिखा होता सर, तो नीचे तो 1 लिखा होता, बिल्कुल ये भी इंटीजर, ये भी रेशनल नंबर है। अच्छा सर चलिए ठीक है, मान लीजिए मैं लिख दूं 0, अब तो 0 के नीचे भी तो 0 है, बिल्कुल नहीं, 0 के नीचे जो लिखा होता है 1 है, तो अभी भी ये रेशनल नंबर है। अच्छा, कल को -5 लिख दूं तो अभी भी नीचे 1 लिखा हुआ। अच्छा चलिए, कल को मैं डिसिमल में लिख दूं 1.5, अब तो नीचे 1 नहीं लिखा है, अब तो ये रेशनल नंबर हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ सर? देखिए आप जादू करिए, पॉइंट उड़ाइए, नीचे आया 10, आप इसको काट लिया, काटने के बाद कितना लिखा हुआ 3/2, 5 से काट लिया, तो आएगा ना P/Q फॉर्म, ना भी काटे तब भी P/Q के फॉर्म में। काटना मतलब को प्राइम की तरफ जा रहा है ना, इस तरह के बात आपको समझ में आएगी बहुत अच्छे से। तो 3/2 ये भी एक रेशनल नंबर है, बस चलिए सर ठीक है, यानी आप कहना चाहते जितने भी टर्मिनेटिंग हो सब रेशनल नंबर, और बिल्कुल जितने भी टर्मिनेटिंग है सबको हम लोग जादू करके P/Q के फॉर्म में ला सकते हैं, तो सब के सब वो रेशनल नंबर के अच्छे वाले एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे तो जादू नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं कितने नंबर लिखे हुए, 3 रिपीटिंग वाले, बार वाले जो दे रखे हैं, हुक्का बार नहीं, बार वाले, जो बार वाले दे रखे हैं इसको तो आप रिपीट कर नहीं पाओगे, मतलब आप बता ही नहीं पाओगे कितने नीचे 0 लिखना है। तो कोई बात नहीं सर, 9th क्लास में हमें सिखाया गया है, जैसे भी हुक्का बार वाले जो सवाल है उसको हम आराम से P/Q को फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको भी जस्ट मैं थोड़ा देर पहले 1.3 बार का एग्जाम्पल लिया था, इसको हम 4/3 भी लिख सकते हैं, तो आ गया ना P/Q के फॉर्म में, ये हो गया ना रेशनल नंबर। बिल्कुल सर, ये भी रेशनल नंबर हो गया। अच्छा सर छोड़िए, आप 2-3 एग्जांपल आप खाली मेरे को बता दिए। √2 के बारे में क्या कहेंगे? √2 के नीचे भी तो 1 लिखा हुआ है, P/Q फॉर्म वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर, Q बिलोंग्स टू इंटीजर, PQ नहीं हो रहा है सर, ये इंटीजर है ही नहीं, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। अच्छा तो ठीक है, लो P/Q फॉर्म वेयर P and Q बिलोंग्स टू इंटीजर, अब तो सही है, अब तो ये रेशनल नंबर। सर आप नीचे 0 कैसे ले लिए? बिल्कुल ये रेशनल नंबर नहीं है। अच्छा, व्हाट अबाउट √3/√2 P/Q फॉर्म वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0? नहीं सर, अब तो यहाँ दोनों रेशनल नहीं है, सॉरी दोनों इंटीजर नहीं है, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। तो रेशनल नंबर को हम लोग सीखेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे, अभी तो बस एग्जांपल्स ऐसे ही दे रहा हूँ, बहुत अच्छे से भी 1-1.5 लेक्चर खाली रेशनल नंबर चलेगा आपको, ताकि आप रेशनल नंबर को बहुत अच्छे से फील करें कि रेशनल नंबर आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। जितने अच्छे से हम लोग रेशनल नंबर पढ़ेंगे उससे लाख गुना अच्छे से हम लोग इर्रेशनल नंबर पढ़ेंगे, ताकि आपका रियल नंबर का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से शानदार आपके दिमाग में छप जाए कि हाँ सर रियल नंबर मतलब रेशनल और इरेशनल, ये वाले रेशनल है और ये वाले इरेशनल है। ठीक है, रेशनल और इरेशनल नंबर को हम लोग ना इनफैक्ट रेशनल नंबर को 3 तरह से सीखेंगे। रेशनल नंबर ये वाला एक डिवीजन, रेशनल नंबर ये वाला एक डिवीजन, रेशनल नंबर ये वाला एक डिवीजन। उसके बाद इरेशनल नंबर, जब हम लोग रेशनल नंबर सीख जाएंगे तो उसी के अंदाज में हम लोग इरेशनल नंबर पढ़ेंगे। इरेशनल नंबर कैसे? रेशनल नंबर पढ़ा तो डिफरेंस के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर। अगर इस तरह के दिखने वाले को रेशनल कहेंगे तो इससे मिलता जुलता वाला कौन सा दिखने वाला इरेशनल होगा, तो कंपैरिजन से पढ़ेंगे, डिफरेंस के हिसाब से पढ़ेंगे, टेबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि रेशनल इरेशनल नंबर में फर्क क्या है ना, फर्क क्या है। तो वीडियो को पॉज करके इसमें से जो भी कुछ आपको उतारना है आप इसमें से उतार लीजिए, है ना, फिर हम लोग नेक्स्ट कंटेंट पे आगे बढ़ते हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने रेशनल नंबर के बारे में देख लिया है, रेशनल नंबर किसे कहते हैं ना, तो अब मेरे अंदाज में ना रेशनल नंबर को हम लोगों ने देखा होगा आपने फ्लो में तीन तरह से बांटा था। एक तो इंटीजर के हिसाब से, दूसरा हमने फ्रैक्शन के हिसाब से, तीसरा हमने डेसिमल के हिसाब से। तो उसी फ्लो में जरा 3 पार्ट में 3 डिवीजन से हम लोग जरा सीखते हैं रेशनल नंबर किस किस तरह के स्पेशल टाइप्स के हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्पेशल टाइप आपको देखो शीट में ब्लिंक भी कर रहा होगा चीजें, है ना, तो उसको आप एक बार बाद में देख लेंगे, पहले जो चीज सिखाई जा रही है उसको सीख लीजिए आप, क्योंकि वो शीट तो आपके पास अवेलेबल होगा। ठीक है, उतारना ना आ जाए बहुत सारी चीजें मैं आपको इसीलिए यहाँ पे बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ।
कहते वी हैव सम स्पेशल टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। कहते जो पूरी खानदान में आने वाली सारी खानदान हमेशा रेशनल नंबर के सबसे बेस्ट वाले एग्जांपल है, सबसे बेस्ट वाले एग्जांपल। जैसे सबसे पहला जो है दैट इज नेचुरल नंबर। उम्मीद है आपको पता होगा नेचुरल नंबर को हम लोग एन से दिखाते हैं ना, एन से कैपिटल एन से दिखाते हैं, और हर वो काउंटिंग नंबर आर नोन एज नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर। जैसे आप कहते हैं सर काउंटिंग नंबर तो हमेशा 1 से शुरू करते हैं, कुछ बच्चे एग्जाम बोलते हैं सर नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो मैंने कहा फिर उससे बोलता हूँ सर 1 के बाद 1.1 1.2 1.4 1.5 ऐसे चलता जाएगा। बिल्कुल नहीं, काउंटिंग वर्ड आना बहुत जरूरी, क्योंकि काउंटिंग हम लोग कभी ऐसे नहीं करते हैं 1 2 2.5 पौने 3 3.5 4 है ना 5.5। काउंटिंग हमेशा होल में काउंट होती है ना 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो कंप्लीट काउंटिंग, तो द ऑल काउंटिंग नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स, तो दैट इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन। देखिए जो 3 डॉट लिखते हैं यूजुअली बहुत सारे टीचर एक कभी कभी किताबों में फ्लो में मैं भी कभी कभी लिख देता हूँ, बहुत सारे डॉट लगा देते हैं हम लोग। बहुत सारे डॉट लगाना गलत है, यूजुअली साइंटिफिकली भी गलत है, मैथमेटिकली के हिसाब से गलत है कि आप इसको ना 3 ही डॉट लगाएं। 3 डॉट सिग्निफाइज एंड सो ऑन, इसी तरह से आगे चलता जाएगा। और टिल इन्फिनिटी लगा दो तो और अच्छा है कि इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। सबसे बड़ा नेचुरल नंबर इज इन्फिनिटी, सबसे छोटा नेचुरल नंबर इज 1। कि टोटल कितने नेचुरल नंबर है, तो इनफाइनाइट, बहुत सारे नेचुरल नंबर है। अच्छा आपसे एक छोटा सा बस अभी सस्पेंस है कि यहाँ पे हम ये करली ब्रैकेट भी क्यों लगा रहे हैं। स्मॉल ब्रैकेट भी है हमारे पास, करली ब्रैकेट भी है, बड़ा ब्रैकेट भी है, तो सिर्फ यही वाला ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, ये आपके लिए बस सस्पेंस है। आप जब क्लास 11th में जाओगे तब जाके इसके बारे में पता होगा, लेकिन आप घबराए नहीं। जब बेसिक मैथमेटिक्स के सेकंड पार्ट में हम लोग पहुंचेंगे तो इस बारे में बहुत अच्छे से मैं रिकॉल कराऊंगा कि टीचर करली ही ब्रैकेट यहाँ पे क्यों लगा रहा होता, कोई और ब्रैकेट क्यों नहीं लगा रहा होता। अच्छा ठीक है। अब नेचुरल नंबर के बाद जो दूसरा नंबर हम लोग पढ़ते थे, बहुत सारी चीजें यहाँ पे नेचुरल नंबर में आपको लिखी हुई दिख रही होगी, घबराएंगे बिल्कुल नहीं, बहुत सारी तो चीजें समझ में आ रही है। बस एक ऐसा है जो क्लोजर प्रॉपर्टी है जो बच्चों को बहुत कम समझ में आता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी मैं डिस्कस करूंगा। क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ लेने के बाद, इनफैक्ट पूरा चैप्टर को पढ़ लेने के बाद जो भी आपको शीट मिलेगी ना थ्योरी मैथ की एग्जाम शीट, उसको जरूर पढ़ेंगे आप, है ना, ताकि आपको बहुत सारी चीजें हो सकता है मेरे से छूट गया हो या उसमें बहुत सारी चीजें मैं एक्स्ट्रा दे रखा हूँ, तो उसको पढ़ के आपको सीखने का मौका मिलेगा। दूसरा वी हैव होल नंबर, कहते हैं नंबरों का कलेक्शन, काउंटिंग नंबरों का कलेक्शन जिसमें मैं 0 को भी इंक्लूड कर दूं तो उसको हम लोग होल नंबर कहते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे 0 भी आ गया, तो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर इज नो 0, या ऐसे बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स अलोंग विद 0, इसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। ठीक है, या निकल को क्या ऐसे ट्रू फॉल्स पूछा जाए, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, क्या सही है? बिल्कुल नहीं सर, एवरी होल नंबर जो भी होगा 0 भी आ गया, क्या वो नेचुरल नंबर है? निकल को अगर ऐसे बोले एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये बात बिल्कुल सही, जितने भी नेचुरल नंबर है सब के सब होल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है, थर्ड जो खानदान में इसके आते हैं दैट इज इंटीजर्स। इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे रेशनल नंबर के अंदर। इंटीजर को कैपिटल आई या कैपिटल जेड, अच्छा जेड में अक्सर हम लोग बीच में ऑपरेशन कर दिया करूंगा मैं, क्योंकि अक्सर जेड जल्दीबाजी में लिखने में 2 जैसा दिखता है, इसलिए बहुत सारी किताबों में जेड को आपको ऐसा ऑपरेशन किया हुआ जेड दिखेगा, तो घबराएंगे नहीं आप, जेड ही लिखा हुआ। 2 तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ये क्या कहता है सर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीजर? देखिए जो बातें आप बेसिक्स में पढ़ोगे सब जाके आगे काम आने वाला है, इसलिए बेसिक्स को बहुत अच्छे से सीखें। अगर आपको ये सब चीजें आता है तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके आगे बढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं आता है तो बहुत अच्छे से सुनेंगे आप इस चीजों को। बहुत सारे बच्चों का बेसिक्स अच्छा होता है, जिनकी मैथ्स अच्छी होती है, वो बेसिक्स का पार्ट को इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन फिर भी मैं मस्ट सजेस्ट कि एक आखिरी बात जरूर सुन लो, शायद कोई नई बात आपको पता चल जाए। इंटीजर को कैपिटल आई कैपिटल जेड से लिखते हैं, कहते हैं हर वो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर अलोंग विद देयर नेगेटिव इंक्लूडिंग 0, या कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड देयर नेगेटिव, उनको नेगेटिव को हम इंक्लूड कर लें। जैसे हमने काउंटिंग नंबर 1 2 3 से लेकर इंफिनिटी तक देखा, उसके नेगेटिव -1 -2 -3 और सबसे ऐसे जाएंगे डॉट डॉट तो माइनस इंफिनिटी इंक्लूडिंग 0, तो इसको हम लोग कहते हैं इंटीजर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स along with their negatives including 0, इसको हम लोग कहेंगे इंटीजर्स। अब इंटीजर के भी 4 बाल बच्चे हुए, 4 बाल बच्चे। पहला बच्चा बड़ा शरारती, ज्यादा शरारती नहीं, बहुत खूबसूरत, ऐसे आई पॉजिटिव लिखूं या ऐसे जेड पॉजिटिव लिखूं, ये सब सिंबल आपके काम आने वाला है। तो कहता है वो इंटीजर जो पॉजिटिव होती है, जो पूरी खानदान है, इसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। चाहो तो मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ, दिस इज पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3 से लेकर इंफिनिटी। यानी कल को अगर मैं ऐसा बोलूँ पॉजिटिव इंटीजर्स आर इनडायरेक्टली नोन एज होल नंबर्स, तो गलत है? बिल्कुल गलत है सर। पॉजिटिव इंटीजर्स आर इनडायरेक्टली नोन एज नेचुरल नंबर, बोला बिल्कुल सही है।
सर आपने पॉजिटिव में जीरो को काउंट नहीं किया। बोला बिल्कुल, एक बहुत शानदार नोट आपको ब्लिंक करता हुआ दिख रहा होगा। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। जीरो एक ऐसा नंबर है जो कि ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव। इसीलिए जीरो को ना तो हम पॉजिटिव में लेते हैं और ना ही इसको हम लोग नेगेटिव इंटीजर में लेते हैं। ये बस सिंबल याद रखें, ऊपर नेगेटिव लिखते हैं। जहां पर हम लोग नेगेटिव नंबर को लेके चल रहे थे ना, माइनस इंफिनिटी लिखो या फिर आप ऐसे चलो -1 -2 -3 एंड सो ऑन माइनस इंफिनिटी। सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर माइनस इंफिनिटी, सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस इंफिनिटी। अच्छा सर, थर्ड बात जो अभी जो मैं नोट बोला उसी से दो खानदान और पैदा हुआ, नॉन पॉजिटिव इंटीजर एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर शॉर्ट में लिख रहा हूं और नॉन नेगेटिव इंटीजर। एक ऐसा इंटीजर सर, नॉन पॉजिटिव, वर्ड को बहुत अच्छे से फरमाएंगे। नॉन पॉजिटिव वैसा इंटीजर जो पॉजिटिव ना हो, तो पॉजिटिव ना हो तो नेगेटिव हो। हाँ सर बिल्कुल, नेगेटिव वाले जितने भी नेगेटिव वाले हैं सबको ले लिया, है ना। अच्छा सर, व्हाट अबाउट जीरो? आपने कहा सर जीरो वाज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, है ना। स्टेटमेंट याद रखें, जीरो वाज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो क्या हम यहाँ पे जीरो को ले सकते हैं? नॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल आप स्टेटमेंट क्या बोल रहे हो? जीरो इज नाइदर पॉजिटिव, ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो जीरो तो यहाँ इंक्लूड हो गया ना, इसलिए यहाँ पे जीरो को भी ले लेते हैं। सेम गोस नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये वाला वर्ड तो बहुत बार यूज होता है, इसलिए मैं इंटीजर बोल रहा हूँ ना। ये आपके 10th लेवल में 2 बार जाके यूज होगा। 9th में जब पॉलिनोमियल के डिफिनेशन पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में भी पॉलिनोमियल के डिफिनेशन में जाके ये वाली बात नॉन नेगेटिव इंटीजर दे रखी, तो आपको पता होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर किसे कहते हैं। तो वैसा इंटीजर जो नेगेटिव ना हो, जो नेगेटिव ना हो तो क्या हो जाए? पॉजिटिव। नेगेटिव ना हो तो क्या हो जाए? पॉजिटिव। ये आपके नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव ना हो तो पॉजिटिव। तो क्या हम ये सारे पॉजिटिव को काउंट करेंगे? बिल्कुल काउंट करेंगे सर, 1 2 3 से लेकर इंफिनिटी तक। सर व्हाट अबाउट जीरो? जीरो का स्टेटमेंट याद करें आप, जीरो वाज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो जीरो को तो हम ले सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे जीरो को काउंट कर लिया जाता है। अब आप क्या इसको हम होल नंबर कह सकते हैं? बोला बिल्कुल, नॉन नेगेटिव इंटीजर और आल्सो नोन एज होल नंबर्स। तो इसको इनडायरेक्टली आप होल नंबर भी कह सकते हैं, इसको इनडायरेक्टली आप ना नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक सिंबल यूज किया है ना, बहुत सारे तो पूरा टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर सिंबल, जहाँ पे हम जानेंगे इसको हम लोग इक्विवेलेंट कहते हैं। इक्विवेलेंट एक सिंबल है, कोई गलती से नहीं लिखा मैंने, जानबूझकर भी लिखा। इक्विवेलेंट ऐसे लिखूं इसको या ऐसे लिखूं, बात एक ही है। नेचुरल नंबर और आल्सो नोन एज, ऐसा जो भी लिखा हुआ है वो नेचुरल नंबर ही है। इक्विवेलेंट, दे आर सेम, कोई अलग से नहीं लिखा हुआ है, दे आर सेम। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सिंबल, सिंबल के बारे में जानेंगे हम लोग बहुत अच्छे से। तो इंटीजर्स इसलिए बहुत अच्छे से आपने देखा होगा कि यही सब नंबर्स को मैं यूज कर रहा था पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने में। मैं स्क्वायर रूट वाला यूज नहीं कर रहा था। तो इन सब नंबर्स को अगर मैं यूज करूंगा तो वो सारे के सारे वो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे हुए वो रेशनल नंबर होंगे। चौथा भाई जो है जिसको हम लोग इवन इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर के अंदर ही मैं पढ़ाता रहा हूँ, वैसे इवन नंबर भी लिखा हो, बस हम लोग निगेटिव वाला कंसिडर नहीं करेंगे। इवन इंटीजर बोल रहा है तो हम नेगेटिव वाला भी कंसिडर कर सकते हैं। डिफिनेशन क्या करते हैं बहुत अच्छे से सुनेंगे आप। हर वो इंटीजर जो 2 से कट जाए, एवरेज द इंटीजर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2, जो 2 से कट जाए। बढ़िया सर, 2 से कट गया 2, 4 भी कटा, 6 भी कटा, 8 भी कटा, 10 भी कटा एंड सो ऑन। सर नेगेटिव वाला भी तो कटेगा, तो पॉजिटिव वाला 2 भी कटेगा, नेगेटिव वाला 2 भी कटेगा, तो उसको प्लस माइनस लेते हैं, पॉजिटिव वाला भी और नेगेटिव वाला भी। सिमिलरली प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस शोज कि प्लस वाला भी कट सकता है, नेगेटिव वाला भी कट सकता है। एक छोटा सा उम्मीद है डिफिनेशन आपको क्लियर है। हर वो नंबर जो 2 से कट जाए, क्या सर जीरो को ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? क्या जीरो इवन इंटीजर है या नहीं? मैं तो लेता हूँ। हाँ, जो हमें पढ़ाया गया था थोड़ा गलत पढ़ाया गया था। उम्मीद है जो बच्चों से मैं पूछता हूँ तो ये भी बोलते हैं सर ना सामने तो ये पता है क्या जीरो इज नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, लेकिन मैं 4 तरह से प्रूव कर सकता हूँ कि जीरो एक इवन नंबर है। बहुत अच्छे सुनेंगे आप। पहला डिफिनेशन खुद करता है, हर वो नंबर जो 2 से कट जाए। तो जीरो को हमने 2 से काटा, भाई साहब तो कट गए, है ना। जीरो तो हर नंबर से कट जाएगा, तो 2 से तो नहीं कटना, तो जीरो इज इवन नंबर। पहला प्रूफ। दूसरा प्रूफ, हर इवन नंबर या तो 0 या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8 से एंड करता है, खत्म होता है। तो जीरो तो खुद 0 से खत्म हो रहा है, सही। तीसरा प्रूफ कहते हैं हर इवन नंबर को हम लोग 2n के फॉर्म में लिखते हैं, 2 टाइम्स n, वेयर n बिलोंग्स टू। देखिए एक सिंबल है, मैं बिलोंग्स टू वर्ड यूज कर रहा हूँ। ये सिंबल का नाम, ये भी सिंबल में बहुत अच्छे जानेंगे हम लोग। बिलोंग्स टू मतलब क्या क्या हो सकता है। तो n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ पे जो भी n पटकोगे आप वो इंटीजर पटक सकते हो, कोई भी n, 0 1 2 3 4 5 से लेकर -1 -2 जो दिल में आए पटक दो। जो भी नंबर बनेगा वो हमेशा इवन नंबर बनेगा। अच्छा सर -5 पटकते हैं तो 2 × -5 -10 बिल्कुल आपको यहाँ दिख रहा होगा। सर 3 पटकते हैं, 2 × 3 6, बिल्कुल देखिए सर 6 यहाँ पे दिख रहा है आपको।
तो n कोई सा भी इंटीजर पटक दो, हमेशा ये नंबर जो भी बनेगा वो हमेशा इवन बनेगा। तो इवन नंबर को लिखने का ये आसान तरीका है। जनरल, इन जनरल एंड इवन नंबर कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म 2 into n। n को 0 पटक देते हैं तो 2 times 0 0, तो 0 तो इवन आ गया ना, और 0 हम ले सकते हैं इंटीजर, 0 इज आल्सो एन इंटीजर। तीसरा प्रूफ, चौथा प्रूफ, हर इवन नंबर के बीच में 2 का गैप होता है। हर इवन नंबर के बीच में 2 का गैप होता है। 0 2 4 6 8, चलो अभी 0 को हटाते हैं। 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप, तो इससे पहले 2 के गैप पर नंबर कौन सा लिखा हुआ? 0। उससे पहले 2 के गैप में क्या है? -2 -4 -6 एंड सो ऑन। तो बिल्कुल इवन नंबर। एक बच्चा है ना, 4-5 साल पहले की बात बता रहा, एक बच्चा मेरे से लड़ क्या गया, बच्चे तो बल्कि प्यार करते हैं टीचर से, ऐसे ही तफरी में शायद पूछा होगा कि सर ये बताइए 0 इवन का है? 0 को तो हम 3 से काटेंगे, वो तो 3 से भी कट जाएगा, तो 0 को तो ऑड होना चाहिए। हमने उससे पूछा भैया ये बताओ इवन और ऑड का डिफिनेशन क्या है? तो कहता सर अ नंबर डिविजिबल बाय 2। तो मैंने कहा भैया 3 से काहे काट रहा? हाँ सिंपल डिफिनेशन कहता है 2 से काटो, 2 से कट गया तो इवन, 2 से नहीं कटेगा तो ऑड। तो 3 से काटने के पीछे रीजन ही गलत था, 3 से क्यों काट रहा है? तो बस सिंपल, 2 से कट गया इवन, 2 से नहीं कटता तो ऑड। ठीक है, तो सेम व्हाट वी हैव द डेफिनेशन फॉर ऑड नंबर, है ना, ऑड इंटीजर्स। देखिए नंबर बोलेगा तो बस नेगेटिव वाला हम लोग ले लेंगे। ऑड इंटीजर वैसा इंटीजर जो 2 से ना कटे, तो +-1 +-3 +-5 +-7 +-9 एंड सो ऑन। इस तरह से आप फर्दर क्वांटिटी। अच्छा, एक ऑड इंटीजर को यूजुअली 2n-1 या 2n+1 दोनों तरह से लिख सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो यूज होता है वो ये वाला फॉर्म ज्यादा यूज होता है, दैट इज 2n-1। 2n-1 n कुछ भी पटको आप इंटीजर, n कुछ भी इंटीजर पटको आप, पटक के देख लो। n को 1 पटका 2 - 1 1 ऑड नंबर। n को 5 पटका 2 × 5 10 10 - 1 9 9 इज एन ऑड नंबर। n को सर 5 -5 पटक लिया तो -10 और -1 -11 यहाँ पे आ रहा है ना, +-11, तो दैट इज एन ऑड नंबर। तो सारे के सारे वो ऑड नंबर हो जाएंगे। चलिए अच्छा है सर, पहला देख लिया, दूसरा देख लिया, तीसरा, चौथा, पांचवा देख लिया। छठा और सातवां बड़ा मजेदार है। अगर यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन में पड़ जाते हैं क्योंकि थोड़ा लेंदी भी जाता है। एक को कहते हैं प्राइम नंबर और दूसरे को कहते हैं कंपोजिट नंबर। कहते हैं यहाँ पे नंबर्स को नेचुरल नंबर होना जरूरी है, क्योंकि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर कभी नेगेटिव नंबर के बारे में बात नहीं करेंगे। तो प्राइम नंबर वैसे नंबर, हाँ बच्चों से मैं पूछता हूँ बताइए प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है? तो बोलते हैं सर अ नंबर which are divisible by 1 and itself। तो मैं फिर बोलता हूँ 1 के बारे में क्या है? 1 से भी कट रहा है, itself 1 से भी कट रहा है, तो प्राइम होगा? नहीं सर एक्सेप्ट 1। ये जो बच्चों में आपने डिफिनेशन पढ़ा ना 6-7 में, एक्सेप्ट वाला, बचपन में सीखे हम। मेन बेसिकली आप लोग अब तो इतने बड़े हो गए कि आप लोग फैक्टर्स जानते हैं ना, किसी नंबर जैसे 6 के फैक्टर्स क्या क्या है? तो 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। 6 किस किस से कट सकता है? तो इसका फैक्टर होता है। तो ये मेन डिफिनेशन यह है, अ नंबर which have exactly है ना, which have exactly है ना, exactly 2 फैक्टर्स, जिसके exactly 2 फैक्टर्स है। और लोग बोल देते हैं नेमली 1 and itself। 1 से तो हर नंबर कटना ही कटना, और अपने आप से हर नंबर कटता ही कटता है। तो एग्जांपल के तौर पर अगर हमने 1 को लिखा तो इसके 2 फैक्टर नहीं है, exactly 2 फैक्टर नहीं, सिर्फ 1 है। ये अगला वाला फैक्टर हमें पता ही नहीं क्या है, इनफैक्ट पता ही नहीं है, तो ये प्राइम नंबर है ही नहीं। दूसरा बोला हाँ सर 2 इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है। व्हाट अबाउट 3? बोला बिल्कुल सर 1 और 3 से कट रहा है। अच्छा व्हाट अबाउट 4? बोला सर बिल्कुल है, नहीं है, क्योंकि ये 2 है, ये 4, ये 3 फैक्टर दिए गए तो प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा 5 है सर, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 40 से ऊपर को बताओ, 40 से ऊपर सोचो आप, 41 खुद 41, 43 है ना, एंड सो ऑन, बहुत सारे। चलिए आप बताइए 1 से लेकर 100 तक में, 1 से लेकर 100 तक में टोटल कितने प्राइम नंबर? हाँ बहुत शानदार है, यहाँ पे आप सीखोगे, प्रोबेबिलिटी में जाके सवाल बनाऊंगा मैं आपको। हाँ 1 से लेकर 100 तक मैंने कार्ड डाल दिया, रैंडम एक कार्ड निकाला, बताओ ये जो कार्ड निकला इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ये एक प्राइम नंबर निकलेगा। तो हर चैप्टर को मैं लिंक करूंगा, जैसे जैसे धीरे धीरे आपका बेस बनाते जाऊंगा, मैं चैप्टर को लिंक करते जाऊंगा। इसलिए एक भी चैप्टर अगर आपका खराब हुआ, आपका आगे का मैथ्स खराब होने लगेगा। इसलिए आप हर चैप्टर को बहुत अच्छे से सीखेंगे। आप कहते हैं टोटल 25 प्राइम नंबर, आप बैठ के थोड़ी, जब कल को सवाल आएगा तो बैठ के ढूंढोगे भाई कितने नंबर प्राइम है। क्लियर याद रखने का, 1 से लेकर 100 तक में 25 प्राइम नंबर हो जाएगा। फिर बताइए 1 से लेकर 50 तक में कितने प्राइम नंबर होंगे? बच्चे बोलते हैं सर 12.5। घबराए नहीं आप, 12.5 नंबर करके तो होता ही नहीं है। अगर 1 से लेकर 100 तक में 25 प्राइम नंबर है तो यहाँ पे कहते हैं 15 प्राइम नंबर। आप चाहो तो बैठ कर जब फ्री में बैठे हो तो अपने ढूंढ लेना कौन कौन से प्राइम नंबर। मैं भी तरीका आपको देने वाला हूँ कि कैसे हम पता करेंगे कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। अब कुछ छोटी छोटी चीजें, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपको दिख रहा है 2 है,
स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर 3 है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर 2 है, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक में 25, 1 से लेकर 50 तक में 15। एक छोटा जनरल सवाल जो मैं बच्चों से यहाँ पूछता हूँ, बड़ा मजा आता है इस सवाल को पूछने में मेरे को, क्योंकि दिल और दिमाग दोनों को कंफ्यूज करता है ये सवाल। आप भी सुने बहुत अच्छे से। कहता है देयर आर हाउ मेनी नंबर्स, सुनेंगे आप, देयर आर हाउ मेनी नंबर्स विच आर इवन एंड प्राइम। इवन एंड प्राइम, ऐसे कितने नंबर हैं जो कि इवन है और प्राइम है। ऑप्शन दूंगा मैं, ऑप्शन 1 ना सर, 2 ना सर, 3 ना सर, इनफाइनाइट, ऐसे तो बहुत सारे हैं। तो बच्चे बोलते हैं नहीं सर आंसर इज ए, मैं बोलते ना सर आंसर इज बी। तो ये तो बच्चे ऐसे ही काट देते हैं, इन दोनों में बड़े कंफ्यूज होते हैं। असल में कंफ्यूजन है, सही आंसर जो इसका है दैट इज ए। अब जब ए मार रहे होते तो आप सोचते हैं यार 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं। मैं 1 के बारे में पूछ ही नहीं रहा हूं, आप सवाल को बहुत अच्छे सुने आप। देयर आर हाउ मेनी नंबर्स विच आर इवन एंड प्राइम, कितने ऐसे नंबर हैं जो कि इवन है और प्राइम है। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन है और प्राइम है, 2 के अलावा कोई भी ऐसा दुनिया में नंबर नहीं है जो कि इवन और प्राइम है। तो ऐसे कितने नंबर है, काउंटिंग में कितने हुए, तो सिर्फ एक। दिल और दिमाग को कंफ्यूज कर रहा है ना, एक 1 प्राइम नंबर है ही नहीं। तो ये बहुत शानदार सवाल, ये भी आप नोट में डाल लें। अच्छा, दूसरा, कैसे हम पता करेंगे कि कोई नंबर अगर 100 से बड़ा, 100 से छोटा, तो आराम से फैक्टर ढूंढ लेंगे। 2 फैक्टर एक्जैक्टली दिखना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं सिर्फ सिंपल √101 को हम पता करना जा रहे हैं कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो करना क्या, √10 का नियरेस्ट स्क्वायर निकाल लेना। दिख रहा 10 पॉइंट समथिंग आएगा तो 10 का स्क्वायर है। अब इससे छोटा जितने भी प्राइम नंबर है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इन सबसे काटने की कोशिश करना। अब 101 को काटने के लिए आप 1 से लेकर 101 तक ढूंढते रहोगे नंबर, बढ़िया, इतना टाइम नहीं है आपके पास। बस ये देखना, इससे छोटा जितने भी नंबर है स्क्वायर रूट निकालेंगे उसका, उससे छोटा जितने भी प्राइम नंबर है उन सबसे काटने की कोशिश करेंगे ना। उसके लिए आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट आना चाहिए। डिविजिबिलिटी टेस्ट भी आपको पढ़ाऊंगा, घबराए नहीं आप। जो आपको शीट मिलेंगे, पैकेज में मिलेंगे, जो चीजें आपको मैंने पैकेज में दिया सब कुछ पढ़ाऊंगा, उससे एक्स्ट्रा भी पढ़ाऊंगा। जो मैंने वादा किया वो सब पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। बस आप मेरे साथ जुड़े रहें। 3 से काटा बिल्कुल नहीं, सम है ना, सम 3 से नहीं कटा। 5 से काटा बिल्कुल नहीं कटा। 7 से काटा नहीं कटा, 7 से आप काट के देख लीजिए। तो ये बिल्कुल प्राइम नंबर, यानी 101 एक प्राइम नंबर। और कुछ चाहो तो कुछ नोट भी आप लिख लो। कहते हैं कोई भी प्राइम नंबर कभी ना 0, 2, 4, 6 और 8 से एंड होगा ही नहीं, एक्सेप्ट 2 को छोड़कर। तो कल को अगर मैं बोलूं 200, 4, 8, 6, 7, 6, ये प्राइम नंबर है या नहीं है? अरे भैया स्क्वायर रूट निकालोगे, सब फंडा चलाओगे, दिख रहा लास्ट में 6 लिखा हुआ है, तो ये प्राइम नंबर बिल्कुल नहीं होगा। कोई प्राइम नंबर होगा तो ये इवन नंबर हो गया। इवन नंबर हो गया तो 2 से कटेगा, 1 से तो कटना ही कटना, और एक खुद नंबर से कटना ही कटना। तो 3 फैक्टर तो इसका ऐसा ही दिख रहा है, ठीक है। तो ना प्राइम नंबर नेवर एंड्स विद 0, 2, 4, 6 एंड 8। साथ ही साथ ऑल्सो 5 से भी कभी एंड नहीं होगा, एक्सेप्ट 5 को छोड़कर। 5 के अलावा कोई भी नंबर देख लो आप, 15 ले लो, 5 से कट जाएगा। तो लास्ट में अगर 5 भी आ गया, मान लो यहाँ पे 5 लिखा होता तो आपको पता है 5 से कटने वाला, तो 1 से कटेगा ही कटेगा, 5 से कटेगा, खुद नंबर से कटना ही कटना। तो ये प्राइम नंबर रहेगा ही नहीं, एक्सेप्ट 2 एंड 5 जितने भी है, कभी प्राइम नंबर इससे एंड होगा नहीं। ये नोट भी आपको बड़े काम आ जाता है पता करने के लिए ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो सर एक और नंबर ले लेते हैं कल को, मान लीजिए एक नंबर ले लिया 2, 2, 7, ठीक करके देखते हैं ये प्राइम नंबर है या नहीं। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तरीका लास्ट सवाल है, जरा ध्यान देंगे। आपको डीपीपी में सवाल ऐसे दिखेंगे, इसलिए आप सीखें आप बहुत अच्छे से। 2 to 5 के नियरेस्ट 15 का स्क्वायर 225 है ना, तो 15 पॉइंट समथिंग, तो ये नियरेस्ट 15 इसका स्क्वायर रूट हो गया। आप 16 भी ले सकते हो, कोई एतराज नहीं। अब इससे छोटा जितने भी प्राइम नंबर है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, जितने भी छोटे प्राइम नंबर है इससे छोटे, उससे काटने की कोशिश करो। सबसे काटने की जरूरत नहीं, बस इन्हीं से काटो। अगर इनमें से किसी एक से भी कट गया तो प्राइम नंबर रहेगा नहीं, क्योंकि 1 और 227 तो कटना ही कटना है। इनमें से किसी एक से भी कट गया तो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 2 से तो कटेगा ही नहीं, 3 से 9, 11 नहीं कटा, 5 से तो कटेगा ही नहीं, 7 से काटा 21, 17 बिल्कुल नहीं कटा, 11 से काटा 22 बिल्कुल नहीं कटा, 13 से काटते हैं 13 एक बार में, फिर 9, 97, 65, 26 है ना, 65, 26, 1, 8, 9, 91, 91 बिल्कुल नहीं कटा। तो ये बिल्कुल प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये वाली बात आप नोट बता लो, वैसे आपको शीट में दिख जाएगा, जो आपको ब्लिंक कर रहा है उसमें आपको दिख जाएगा प्राइम नंबर है या नहीं है। अच्छा, प्राइम नंबर के भी 2 बाल बच्चे हुए, एक को कहा गया को प्राइम और दूसरे को कहा गया ट्विन प्राइम। को प्राइम एंड ट्विन प्राइम।
तो को प्राइम नंबर का डिफिनेशन जो है, इसका एक और नाम है रिलेटिवली प्राइम नंबर। क्यों कहते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर, जरा जानेंगे आप। पहले डिफिनेशन देख लेते हैं इसका। को प्राइम का डिफिनेशन क्या है? कहते हैं पेयर ऑफ टू नंबर्स नीड नॉट टू बी प्राइम। पेयर ऑफ टू नंबर्स नीड नॉट टू बी प्राइम। दो नंबरों का पेयर चाहे वो प्राइम हो या ना हो, बट देयर एचसीएफ शुड बी वन। लेकिन उनका जो एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उम्मीद है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको आता होगा, ठीक है। नहीं आता तो घबरा नहीं, वो एचसीएफ वाला पार्ट भी हम लोग को देखेंगे ना। तो पेयर ऑफ टू नंबर्स नीड नॉट टू बी प्राइम सच दैट देयर एचसीएफ इज वन। उन दोनों के बीच का एचसीएफ वन होगा। ऐसा समझ लो आप, वो दोनों नंबर ना वन के अलावा किसी से ना कटे। हाँ, दैट्स इट। आप एचसीएफ को अगर इग्नोर कर रहे हैं तो बस ऐसा समझ सकते हैं वन के अलावा किसी और से ना कटे। जैसे एग्जांपल के तौर पे 1,2। 1 देखिए प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन तब भी 1,2 जो है एक दूसरे से सिर्फ 1 के अलावा किसी से नहीं कट रहा। 1 के अलावा किसी से दोनों नंबर नहीं कटना चाहिए। 2,3 गॉड फ्रॉम माई 1 प्राइम नंबर नहीं है, तब भी ये दोनों को हम को प्राइम कहेंगे। 2,3 को प्राइम, 3,4 को प्राइम। देखिए दोनों 1 के अलावा किससे कट ही नहीं रहा। और 4 देखिए प्राइम नंबर नहीं, तब भी ये को प्राइम कहलाएगा। सर 4,5 बोला बिल्कुल। देखिए 4 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 4,5 को प्राइम है, एंड सो ऑन। तो बड़े अच्छा और शानदार नोट है। दो नंबर जो कंसेक्यूटिव हो, लगातार हो। नेचुरल नंबर होना जरूरी है ना, क्योंकि डिफिनेशन ही कहता है नेचुरल नंबर इसका एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो। तो दो लगातार नंबर हमेशा को प्राइम होते हैं। 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। देख लीजिए हमेशा वो जो भी नंबर मैंने लिखा वो कंसेक्यूटिव लिखा हुआ है। अच्छा सर, कल को मैं कोई से भी प्राइम नंबर का पेयर ले लूं, 5,7, 3,7, 11,43 है ना, एंड सो ऑन। पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम, ये फिक्स है। कोई भी को प्राइम नंबर होगा, सॉरी जो भी 2 प्राइम नंबर होंगे वो 1 के अलावा किसी से कटेंगे नहीं। तो कोई सा भी प्राइम नंबर आप उठा लीजिए, 1 के अलावा किसी से कटेंगे नहीं। इसलिए पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। अब आप लोगों से सवाल, आपको ऐसा एग्जांपल देना है जो ना तो कंसेक्यूटिव हो, लगातार भी नहीं होना चाहिए, और ना ही दोनों प्राइम हो, और लेकिन तब भी वो को प्राइम है। सोचिए आप, ना तो दोनों का लगातार होने चाहिए और ना ही दोनों प्राइम होने चाहिए। तो ठीक है सर, आप 9 और 16 का एग्जांपल देख लें। आप ये ना जिससे भी कट रहा 1 के अलावा किससे कट ही नहीं रहा है। और बड़ी खास बात इस एग्जांपल का, दोनों के दोनों नंबर प्राइम नहीं है। मतलब कल को ऐसा भी केस हो सकता है जहां पे दोनों नंबर प्राइम नहीं हो, तब भी वो दोनों को प्राइम हो सकता है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 9 और 25 का ले लेते हैं। देख लीजिए आप, 9 और 25 ये दोनों के दोनों को प्राइम नहीं है, दोनों के दोनों प्राइम नहीं, लेकिन तब भी ये को प्राइम है। ऐसे करोड़ों एग्जांपल हो सकते हैं। अच्छा, को प्राइम के बारे में जब आप लोग जान गए कि दिस इज पेयर ऑफ टू नंबर्स मे और मे नॉट बी प्राइम, बट देयर एचसीएफ इज ऑलवेज वन, 1 के अलावा किसी और से नहीं कटेंगे। तो आप बड़े आराम से अब ये तैयार हो चुके हैं, जो हम देख सकते हैं रेशनल नंबर का दूसरा डिफिनेशन जो था, जो बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं नंबर विच इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0 and p, q belongs to इंटीजर, बोले belongs to सिंबल, उम्मीद है बता दिया मैंने आपको, या p, q belongs to को प्राइम बोले, तब भी कोई फर्क नहीं। मतलब कल को मान लीजिए मैंने लिखा 1/2 और कल को मैंने लिख दिया 2/4, या कल को मैंने लिख दिया 6/12, ये सब 1/2 लिखा हुआ ना, कट के आप देखिए 1/2 ही लिखा हुआ है। यानी इसका जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो पूरी तरह कट जाने के बाद अब वो किसी 1 के अलावा किसी और से ना कटे, तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म भी p by q के फॉर्म में आ रहा है, जहां पे दोनों नंबर जो लिखे हुए वो इंटीजर लिखे हुए। ठीक है, कल को अगर p और q को प्राइम भी हो जाए, मतलब उसको पूरी तरह काट लेने के बाद भी वो फर्दर डिवीजन ना हो, तो जो बचेगा दैट p by q फॉर्म विल बी अ रेशनल नंबर। तो सर एनसीईआरटी में क्लास 9th में पेज नंबर 1 2 3 पेज नंबर होगा, 1 2 3, इधर पेज पड़ेगा आपको, बीच में जाके देखेंगे आप तो बड़े अच्छे से लिखा हुआ है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, या ब्रैकेट में इटैलिक में लिखा हुआ और फ्रैक्शंस। तो इसको हम लोग सिंपलेस्ट रेशनल नंबर या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर भी कह सकते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, या इन्हीं का दूसरा नाम फ्रैक्शन भी है, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में जो आप लिखते हैं, सही है। और वही 2-3 लाइन आगे जाके पढ़ोगे तो फिर आपने रेशनल नंबर के एक और डिफिनेशन लिखा है एनसीईआरटी में, p and q आर को प्राइम्स। तो को प्राइम वाली बात आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा बिल्कुल। अब यह जो नंबर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2, ये सब अपने में बराबर लिखे हुए हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो नंबर है 1 और 2, ये अब किसी और नंबर से नहीं कटेगा। कल को मान लीजिए मैं 3/5 लिखा, कल को मैं 6/10 लिख दूं, कल को मैं 18/30 लिख दूं, सब 3/5 लिखा हुआ है। सबको सिंप्लीफाई कर लेने के बाद इसको आप 3/5 भी लिख सकते हो। और 3 और 5 अपने में कैसा नंबर है, को प्राइम नंबर।
जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो रेशनल नंबर का होता है, या जितने भी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होते हैं उसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है, वो उसमें जो नंबर लिखे होते हैं वो हमेशा कोप्राइम नंबर लिखे होते हैं। इसलिए भी मैंने इसको रोक के रखा था कि कोप्राइम डिवीजन वाला बात इतना पता हूं जब मैं आपको कोप्राइम पढ़ा दूंगा। अगला जो डिवीजन है दैट इज ट्विन प्राइम, है ना। प्राइम नंबर को भी अगला एक ट्विन प्राइम में बांटा गया। ये को प्राइम आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, बता दे रहा हूं मैं, जैसे 9th क्लास की डेफिनेशन में आगे भी 10th क्लास की जगह पे एक जगह यूज करूंगा मैं ये को प्राइम वाली बात। ट्विन प्राइम यानी जुड़वा प्राइम, एक ऐसा प्राइम नंबर जो पेयर ऑफ प्राइम नंबर, अब यहाँ पे प्राइम नंबर को होना जरूरी है, जरा अच्छे से सुनते हैं आप। ट्विन प्राइम, पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर्स, दो प्राइम नंबर का पेयर, सच दैट देयर डिफरेंस इज 2, उन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। अब आप लोगों से सवाल सोचेंगे आप, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ 10 एंड 5, 10 और 5 का डिफरेंस। बच्चे बोलते हैं सर 5, फिर मैं बोलता हूं 5 और 10 का डिफरेंस, तो सर -5। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज, जबकि दोनों का आंसर 5 है। गौर फरमाएंगे, 5 और 10 का डिफरेंस पूछूं या 10 और 5 का डिफरेंस पूछूं, दोनों का आंसर 5 है, बिकॉज डिफरेंस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। इसको जरा बहुत अच्छे से साइड में नोट करके लिख लेंगे आप। डिफरेंस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, डिफरेंस इज ऑलवेज बड़ा माइनस छोटा, हमेशा बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, और जब भी बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर करेंगे रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। सर 10 - 5 सही है, तो 5 ही आएगा। और 5 एंड 10 का डिफरेंस बोलूं तब भी यहाँ 10 ही लिखाएगा पहले, फिर 5, तो रिजल्ट 5 ही आने वाला। तो सर ये बताइए -3 और -7 का डिफरेंस कितना होगा। -3 और -7 बड़ा कौन, -3, -3 पहले लिखेंगे, डिफरेंस है तो बीच में निगेटिव आया, -7 निकाला तो रिजल्ट इज 4, देख लीजिए पॉजिटिव ही आएगा रिजल्ट। तो डिफरेंस हमेशा ऐसा समझ सकते हैं, डिफरेंस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी विच इज इक्वल टू द ग्रेटेस्ट नंबर माइनस द लीस्ट नंबर। तो सर क्या फर्क है डिफरेंस और सबट्रैक्शन में, यही तो फर्क है। सबट्रैक्शन में आपसे बोला जाता है किसको किससे सबट्रैक्ट करना है, डिफरेंस में आपसे कभी नहीं बोला जाएगा कि टेक द व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दिस एंड या ऐसा बोलेगा। सबट्रैक्शन में आपसे बोलता है ना व्हाट इज द सबट्रैक्शन ऑफ दिस एंड दिस, ना ऐसा बोलता है सबट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। लेकिन जब डिफरेंस बोला जाता तो बीच में एंड लगाया था, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस। तो कभी आपसे नहीं बोला जाता पहले ये नंबर लो, आपको खुद से हमेशा पहले बड़ा फिर माइनस छोटा। तो याद रखेंगे यहाँ पे डिफिनेशन में डिफरेंस पढ़ाया, डिफरेंस को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए आपको। ट्विन प्राइम, पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर्स, यहाँ प्राइम नंबर का होना जरूरी है, सच दैट देयर डिफरेंस इज 2, उन दोनों के बीच में 2 का गैप हो। तो ठीक है सर, 1, 2 क्या हुआ, नहीं चलेगा सर, 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं। अच्छा ठीक है, लो प्राइम नंबर ले लेते हैं, 2, 3, दोनों प्राइम नंबर चाहिए था ना, तो ले लिया प्राइम नंबर, तो ट्विन प्राइम हो गया। पर नहीं सर डिफरेंस तो 2 का आ ही नहीं रहा। चल ठीक है, लो डिफरेंस 2 का बना देते हैं, 2, 4, 2 का डिफरेंस है। अरे सर 4 प्राइम नंबर नहीं है, अच्छा ये सब बोलना चाह रहे हैं आप, तो 4 प्राइम नंबर नहीं है तो यानी ट्विन प्राइम नहीं होगा। तो आप ही एग्जांपल बोल दो। सबसे पहला 3, 5, हाँ यार बहुत बढ़िया, 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर है, दोनों के बीच में 2 का गैप है। 5, 7, हाँ सर 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर है, दोनों के बीच में 2 का गैप है। 7, 9 नहीं जा सकते, 9 प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा सर 11, 13, हाँ बिल्कुल जा सकते हैं आप सर। अच्छा सर 17, 19, हाँ सर बिल्कुल जा सकते हैं सर आप। सर 23, 25 नहीं, बिल्कुल नहीं। 29, 31, हाँ 29, 31 जा सकते हैं, एंड सो ऑन। तो एक बड़ी खास बात, प्राइम नंबर होंगे दोनों के बीच में 2 का गैप होगा। अब जरा नोट करने वाली बात, कहते हैं 1 से लेकर 100 तक के बीच में मात्र 8 ही ऐसे पेयर हैं, ओनली 8 पेयर ही ऐसे हैं जो कि ट्विन प्राइम के हैं। अब आपके लिए मैं तो 1, 2, 3, 4, 5 तो आसान कर दिया, बाकी 3 आपको ढूंढना है, क्या आप ढूंढ पा रहे हैं। और उसके लिए हिंट देता हूं, कहते हैं जितने भी प्राइम नंबर होते हैं ना, वो सब जितने भी ट्विन प्राइम नंबर होते हैं ना, सबका सम 12 से कट जाता है। अरे सर 12 से कट गया, 12 से कट गया, 12 से सम 12 से कट गया, सम 12 से कट गया, ये तो कटा ही नहीं, एक्सेप्ट दिस 3, 5 को छोड़ के जितने भी नंबर होंगे ट्विन प्राइम नंबर, वो सब 12 से कट जाएंगे। एक तो आपको फायदा हुआ, उससे ज्यादा फायदा ये करेगा अगला वाला नोट। कहते हैं जितने भी ट्विन प्राइम नंबर्स हैं वो सब 6n - 1, 6n + 1 के फॉर्म में लिखे होते हैं, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, नहीं पॉजिटिव इंटीजर मानेंगे आप। 1 लिया तो 6 - 1 5, 6 + 1 7, 5, 7 देख लीजिए, 5, 7 ट्विन प्राइम के फॉर्म में आ गया। सर n की जगह 2 पटकते हैं, 12 - 1 11, 12 + 1 13, 11, 13। सर n की जगह 3 पटकते हैं, n की जगह 4 पटकते हैं, 4 पटक के देखा 23, 25। सर 23 और 25 तो आता ही नहीं ट्विन प्राइम। मैंने क्या बोला, गौर फरमाएंगे, जितने भी ट्विन प्राइम हैं वो सब इस फॉर्म में होते हैं। मैंने ये नहीं बोला जो इस फॉर्म में लिखे होते हैं वो ट्विन प्राइम होते हैं, यानी जितने भी ट्विन प्राइम होते हैं वो सब इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू,
ठीक है। और एक्सेप्ट दिस 3,5 फिर से आएगा एक्सेप्शन। जितने इसके आगे आने वाले हैं गौर फरमाएंगे बहुत अच्छे से, मैं एक हिंट दे रहा हूं। 12 पटक दिया 7 72, 72 माइनस 1 71 और 73। एक आंसर तो यहाँ पे दिख रहा है मेरे को। और वैसे बाकी दो अब आप ढूंढे 1 से लेकर 100 तक में सिर्फ ऐसे 8 ही पेयर हैं जो कि ट्विन प्राइम है। अच्छा सर, अब बात करते हैं, अब जब जगह यहाँ नहीं बचा तो थोड़ा सा यहाँ पे साफ कर लेते जगह कि सर फिर अगला एक नंबर बचा हुआ है ना, ये देख लिया हम लोगों ने प्राइम नंबर दो तरह के, को प्राइम और ट्विन प्राइम। एक और नंबर है सर ना जो आप बोल रहे थे, दैट इज लास्ट पार्ट यहाँ पे ना स्पेशल टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर में, दैट इज कंपोजिट नंबर। बोला बिल्कुल, इसका भी डेफिनेशन देख लेते हैं। कहते हैं a number is said to be, a natural number is said to be composite if it has more than 2 factors। दो से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, या फिर किसी किसी किताबों में ऐसे लिखता है नंबर विच आर नॉट प्राइम, जो प्राइम नहीं है आर कंपोजिट एक्सेप्ट वन को छोड़कर। तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो 2 भी है तो 2 तो प्राइम में चला गया। 3, अच्छा इसकी शुरुआत 4 से हुई क्योंकि अब इसके फैक्टर 1 2 और 4 3 फैक्टर है, तो 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए। 5 बिल्कुल नहीं, 6 है, 7 बिल्कुल नहीं, 8 है, 9 है, 10 है एंड सो ऑन। तो आपसे सवाल 1 से लेकर 100 तक में टोटल कितने कंपोजिट नंबर होंगे? 1 से लेकर 100 तक में टोटल कितने कंपोजिट नंबर? उधर तो 25 प्राइम नंबर थे, तो यहाँ क्या 75? बोला बिल्कुल नहीं, 74, बिकॉज 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो याद रखेंगे आप 74। दूसरा 1 से लेकर 50 तक में कितना? वहां तो 15 थे, तो यहाँ 35। बोला बिल्कुल नहीं, 34। 1 को हटा दिया, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। सही है। अच्छा, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर सर यहाँ 4 से शुरू होता है। सबसे स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर यहां जाके शुरू होता है 9 से। सबसे स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर 4। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और सच कोई डिफरेंस तो जो भी चीजें हैं नंबर्स के बारे में तो बस इतनी ही ज्ञान है ना, कि जितने भी नंबर होते हैं स्पेशल टाइप के। पहला क्लासिफिकेशन हम लोग देखा है नंबर का जो इस अंदाज में है ना, प्राइम नंबर देख लिया, कंपोजिट नंबर देख लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के बारे में। मैंने आपको बता दिया इक्विवेलेंट रेशनल नंबर किसे कहेंगे सबसे सिंपल फॉर्म में। अब जानते हैं दूसरे डिफिनेशन के बारे में कि नंबर का एक और क्लासिफिकेशन है जिसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन। कहते हैं जितने भी फ्रैक्शन हैं, आपसे एक ऐसे ही क्लाइमेक्स का पार्ट रखते हैं। आप क्या आपको ये बात पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर, फ्रैक्शन, परसेंटेज, रेशियो, है ना? सब p by q के फॉर्म में, x परसेंटेज, x by 100। ठीक है, तो इनमें क्या डिफरेंस है? ठीक है, फ्रैक्शन के बारे में तो बस इतना बता सकते हो, एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर। बिकॉज जो यहाँ पे आप p by q लिखते हैं ना, और q इज नॉट इक्वल टू 0, आप फ्रैक्शन लिखने के लिए, सॉरी रेशनल नंबर लिखने के लिए p, q बिलोंग्स टू इंटीजर, कहते हैं यहाँ पे p, q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर ये नेचुरल नंबर होगा तो इसको हम लोग फ्रैक्शन कहेंगे। 2/3, 8/10, 6/11, 9/15, है ना, एंड सो ऑन, इस तरह से लिखा हुआ। तो जितने भी फ्रैक्शन है दे आर ऑल रेशनल नंबर्स, है ना, तो इसलिए बस बहुत अच्छी बात है। अच्छा, फ्रैक्शन की पूरी खानदान आपको दिख रही होगी, है ना, तो उससे घबराएंगे नहीं आप। फ्रैक्शन के बारे में बस याद रखेंगे आप कि आपको 2 मेन याद रखना है। एक तो आपको याद रखना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन वो हुआ जहां पे न्यूमरेटर छोटा हो जाए डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर छोटा हो जाए डिनोमिनेटर से। सारे के सारे में न्यूमरेटर छोटे हैं डिनोमिनेटर, सब के सब ये लाइक फ्रैक्शन है। और सॉरी सब के सब प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करेंगे जहां पे न्यूमरेटर ना डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए। तो आपको ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर यहाँ पे ज्यादा यूज होने वाला है ना। और बाकी जो भी टाइप आपको दिख रहे हैं ना, लाइक, अनलाइक, यूनिट, ये सब आपको पढ़ के बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। ज्यादातर यूज नहीं होते हैं। प्रॉपर इम्प्रॉपर क्लास 11 12 तक में भी हम लोग यूज करते हैं ना, तो इसके बारे में आप लोग पढ़ लिया। अगला जो टॉपिक है दैट इज डिसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, या डिसिमल, कौन कौन से ऐसे डिसिमल होते हैं जो रेशनल नंबर होते हैं, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे ना। और आज कोई एसएस डीपीपी नहीं कर पाएंगे आप, पूरा रेशनल नंबर अब आपका फिनिश नहीं हुआ। ज्यादा टाइम हम लोगों का डिस्कशन में चला गया। अगर 15 मिनट हो रहा था हमारे पास तो हम लोग डीपीपी भी रेशनल नंबर का कर सकते थे। कोई नहीं, आज का पार्ट भी स्टार्टिंग है, थोड़ा आराम से चलते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं फ्लो में आ जाऊंगा। बेफिक्र है ना, आपको होमवर्क इतना मिलेगा कि आपको भी जब शीट भी मिलने लगेगा तो 100 150 सवाल हर शीट में, हर एक्सरसाइजेज में है ना, मतलब हर चैप्टर के अंदर है, तो उसमें भी आपको फिर टाइम जाएगा। तो फिलहाल तो भी इतना रखें, नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ते रहें। और आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा? आज के लेक्चर में वी हैव स्टार्टेड विद द
रियल नंबर के दो बाल बच्चे हुए थे, रेशनल और इरेशनल। इरेशनल के बारे में बहुत अच्छे जानेंगे। रेशनल नंबर हमने शुरू किया था, रेशनल नंबर को जाना था, रेशनल नंबर कहते हैं किसको। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि रेशनल नंबर के 3 स्पेशल टाइप की कैटेगरी में हम लोग रेशनल नंबर पढ़ेंगे। पहला जो हम लोग देखा था सम स्पेशल टाइप ऑफ रेशनल नंबर, जहां पे हमने देखा नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं, इंटीजर किसे कहते हैं। इंटीजर के 4 बाल बच्चों से मिला हम लोगों ने। फिर इवन इंटीजर किसे कहते हैं, ऑड इंटीजर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर पढ़ा, प्राइम नंबर में भी उसके भी दो बाल बच्चे देखे, एक तो को प्राइम देखा, दूसरा ट्विन प्राइम देखा। उसके बाद हम लोगों ने कंपोजिट नंबर के बारे में जाना। उसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन जो रेशनल नंबर का था, दैट इज वाज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जितने भी होते हैं सबके सब रेशनल नंबर है, उसके बारे में जाना। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में हम लोगों ने लिस्ट देखा उसके बारे में, ठीक है। और उसके बाद जो अगला पार्ट है डेसिमल वाला पार्ट, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो यूजुअली मैं जब चैप्टर फिनिश होता है तो मैं या तो मोटिवेशनल स्टोरी सुनाता हूँ ताकि आप मोटिवेटेड होके जाएं, या मेरा चॉकलेट सवाल बड़ा फेमस है ना कि नवाब सर ना अक्सर चॉकलेट सवाल जरूर पूछते हैं। तो आप लोगों से एक चॉकलेट सवाल ही आज पूछ लेता हूँ। जैसे मैं जब भी ये बच्चा चॉकलेट इसका सवाल बताता है जवाब, तो मैं उनको चॉकलेट दिया करता था, तो ये चॉकलेट सवाल के नाम से फेमस हो गया बेसिकली। आप लोग को भी मिलेगा जब आप क्लासरूम में आइए, तो आपको मजा आएगा इंशाल्लाह। आप अगर इस सवाल का जवाब देंगे तो आपको लगेगा कि आप सच में चॉकलेट के हकदार है, ठीक है। सवाल बहुत अच्छा छोटा सा है ना, कॉमन सवाल, देखते हैं आप बता पाते हैं कि नहीं। एक कप है, उस कप में एक बैक्टीरिया है ना, एक बैक्टीरिया। थोड़ा बायो वाले को कम बच्चे बता पाते हैं इस सवाल का, देखते हैं आपके आईक्यू लेवल कितने हैं। आईक्यू पे बेस्ड सवाल होते हैं। एक बैक्टीरिया है जो कि हर 1 मिनट में डबल हो जाता है, 2x डबल हो जाता है। तो इस तरह से डबल होते गया। एक वक्त ऐसा आया कि पूरा का पूरा ग्लास ना बैक्टीरिया से भर गया, पूरा का पूरा कप बैक्टीरिया से भर गया। और ये भरने में ना 1 घंटा लग गया, 1 आवर लग गया पूरे कप को बैक्टीरिया से भरने में। तो आपको ये बताना है कि ये जो कप जब आधा होगा, हाफ कप होगा, आधा कप जब बैक्टीरिया से भरा होगा तो कितना टाइम लगा होगा। व्हाट टाइम विल बी टेकन। जब यहाँ पे एक बैक्टीरिया था, एक बैक्टीरिया से जब ये आधा कप हुआ होगा तो कितना टाइम लगा। पूरा भरने में 1 घंटा लगा, तो आधा भरने में कितना टाइम लगाएगा, ये है मेन सवाल। वीडियो को पॉज करके 10 सेकंड 1 मिनट के लिए सोचे आप। आते हैं आंसर्स पे। यूजुअली इसका आंसर बच्चे बोलते हैं सर 1 घंटा तो आधा 30 मिनट्स है ना, आधा घंटे लगे होंगे और क्या। तो बिल्कुल नहीं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 59 मिनट्स। आप जरा गौर फरमाएं, हर बैक्टीरिया डबल होता है, तो जब ये आधा कप भरा होगा तो जैसे ही 1 मिनट और हुआ होगा तो हर बैक्टीरिया डबल होके पूरे कप को भर दिया। तो ये सही सवाल आपके आईएएस में पूछा हुआ ना, आईएएस का जब इंटरव्यू होता है उसमें ये सवाल बहुत कॉमन है। आप तो नहीं पूछते, जो सवाल उनका कॉमन रिवील हो जाता है वो कम पूछते हैं। आपको पता था तो आप सच में आईएएस लेवल का थिंकिंग रखते हैं। या अगर कल को पूछा था 1/4 कप कितने देर में भरेगा, तो उसका आंसर 59 में से एक और कम कर देंगे तो 58 मिनट्स। तो 58 मिनट्स लगा होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, है ना। हम लोग जब भी लेक्चर शुरू करेंगे तो जो कुछ पढ़ा है उसको 2 या 3 मिनट में रिवाइज करेंगे। पहले डीपीपी डिस्कस करेंगे, उसके बाद पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद डीपीपी डिस्कस करेंगे, ताकि हमारा फायदा हो जाएगा, क्या क्या काम करने की बातें देखा हमने। और उसके बाद लेक्चर पढ़ेंगे। इस तरह से हम लोग सारे लेक्चर्स को देखते रहेंगे। जैसे चैप्टर फिनिश होगा 2-3 लेक्चर के बाद मैं पहले बता दूंगा कि देखिए इस चीज का शीट, चैप्टर का शीट आप कर लीजिए। 2-3 लेक्चर के बाद उसका शीट का भी डिस्कशन, जिस तरह से हमने डीपीपी डिस्कस किया उस तरह शीट का भी डिस्कशन मैं आपको दे दिया करूंगा, है ना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर पे ही रहें, है ना। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके रखें, है ना। लॉकडाउन के लुत्फ उठाएं, लुत्फ इन द सेंस की पढ़ाई करें। ये वक्त आपसे दोबारा नहीं आने वाला, है ना, ठीक है। और अपना ख्याल रखें, बड़ों का भी ख्याल रखें, है ना।